बॉलीवुड के क्षितिज में वैसे तो कई सितारों ने अपनी चमक बिखेरी, मगर एक सितारा ऐसा आया जिसकी चमक ने सितारों से भरे बॉलीवुड की आंखों को चुंधिया कर रख दिया। उसका कैरियर उस आग की तरह था जिसमें बड़े बड़े सितारों की चमक पतंगों की तरह भस्म हो गई। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की। 10,000 कैंडिडेट को पटखनी देकर राजेश खन्ना ने जब टैलेंट हंट जीता तो इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर को यह अंदेशा तो हो ही गया था कि एक्टर कुछ तो करके दिखाएगा, मगर राजेश खन्ना ने वो करके दिखाया जो ना तो पहले और ना बाद में कोई कर सका। 1969 में आराधना की ब्लॉकबस्टर कामयाबी के साथ ही राजेश खन्ना सारे बॉलीवुड और फैंस के दिलों में छा गए। उनकी अदाओं के जलवे फीमेल फैंस के दिलों में उतर गए। ऐसे में उनकी फीमेल फैंस ने उनकी दीवानगी में सारी हदों को पार कर दिया। कोई उनकी गाड़ी की उड़ती धूल से अपनी मांग भर लेती तो कोई उनकी कार को चूम के उसमें लिपस्टिक के निशान बना देती। जहां जहां से राजेश खन्ना की गाड़ी का काफिला गुजर जाता, हसीनाओं का हुजूम उनका तब तक पीछा करता जब तक गाड़ी आंखों से ओझल ना हो जाती। फैंस की इसी दीवानगी ने बॉलीवुड में एक नए शब्द सुपरस्टार को जन्म दिया। उनके स्टारडम का आलम यह था कि राजेश खन्ना जिस होटल में रात को रुकते तो आसपास के सारे होटल में बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर नोटों से भरे बैग लेकर उसमें रूम को बुक करवा देते ताकि जैसे ही राजेश खन्ना का दीदार हो जाए तो उनको फिल्म ऑफर कर दे। बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार राजेश खन्ना के स्टारडम के इस मंजर को देखकर हैरान हो गए। इसी स्टारडम के जोर पे एक के बाद एक 17 हिट फिल्मों की झड़ी ने वो रिकॉर्ड बनाया जो ना पहले कभी बना और ना आज तक उसे कोई तोड़ पाया। जिस समय राजेश खन्ना की सफलता का ये मंजर अपने शबाब में था, उसी समय डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना की बड़ी फैन हुआ करती थी और फिल्मों में संघर्ष कर रही थी। बॉबी की कामयाबी के बाद एक दिन डिम्पल ये देखकर हैरान हो गए जब काका डिम्पल की चौखट पर आए और डिम्पल की मां से डिम्पल का हाथ मांग बैठे। डिम्पल को लगा जैसे उसने सपना देखा हो, मगर ये सपना नहीं सच था। जिस राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों फीमेल फैंस बेताब थी, वही राजेश खन्ना आज उनकी चौखट में खड़ा होकर उसका हाथ मांग रहा था। नतीजा ये हुआ कि राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी ने उन सैकड़ों फीमेल फैंस का दिल तोड़ दिया। उस शादी का जलवा भी राजेश खन्ना के स्टारडम की तरह था। कई कई किलोमीटर तक उस शादी के जश्न की धूम देखी जा सकती थी। ऐसे लगता था जैसे आसमान के सारे सितारे जमीन पर उतर आए हों, मगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो। जिस तरह खामोश हवाएं मूसलाधार बारिश का सिग्नल देती हैं, उसी तरह गरज चमक के बाद वातावरण फिर से खामोश हो जाता है। राजेश खन्ना सफलता के जिस शिखर में थे उससे ऊपर सिर्फ आसमान था, यानी काका इतनी ऊंचाई में पहुंच गए थे कि उनके पास पाने को कुछ भी नहीं रह गया था, मगर खोने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। राजेश खन्ना के दौर की सुनामी भी अब थमने वाली थी। जिस शिखर को काका ने नया नाम दिया, अब उससे उतरने का वक्त आ चुका था। सुपरस्टार का घटता रुतबा उसके शरीर और आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा रहा था, ये राजेश खन्ना को ही पता था। जिस बंगले आशीर्वाद के सामने बॉलीवुड के बड़े बड़े निर्देशक लाइन में खड़े रहते थे, वो निर्देशक वहां से नजरें चुराने लगे। जिन फैंस की भीड़ से आशीर्वाद 24 घंटे गुलजार रहता था, वहां सन्नाटा पसर चुका था। वो शुभ चिंतक जो कल उनकी कामयाबी में भागीदार थे, नाकामी के दौर में उससे चिटकते चले गए और इन सब से काका इतने परेशान हो गए कि इसका असर काका के स्वभाव में भी स्पष्ट दिखने लगा। एक बार शक्ति सामंत की फिल्म की शूटिंग के दौरान काका और शक्ति सामंत की बहस हो गई और तब शक्ति सामंत ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि राजेश खन्ना अब खत्म हो गया। डिम्पल से भी उनके रिश्ते इस कदर तल्ख हो चुके थे कि कुछ ही सालों में दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर दिए। हालांकि सौतन अवतार और अलग अलग की कामयाबी से एक उम्मीद तो जगी, मगर पुराने दिन कभी लौट नहीं पाए। एक बार एक फिल्म पुरस्कार समारोह में काका मौजूद थे। जैसे ही वहां अमिताभ की एंट्री हुई, सारे दर्शक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने लगे। राजेश खन्ना ने जब ये देखा तो अपनी सीट से उठे और बाहर आ गए। तभी एक पत्रकार की निगाह उन पे पड़ी और उनसे वो पूछ ही बैठा, आप जा क्यों रहे हो? इस पर राजेश खन्ना ने कहा, ये एक युग के खत्म होने और एक दौर के शुरू होने का समय है। हालांकि दौर कभी थमता नहीं और समय कभी रुकता नहीं, मगर कुछ ऐसे अमिट निशान रह जाते हैं जो हमेशा उस दौर, उस युग और उस लीगेसी को जिंदा रखते हैं।
राजेश खन्ना अपने स्टारडम के साथ बहुत कुछ खो चुके थे। ना तो उनके पास रिश्तों का संबल था और ना ही पहले जैसा फैंस का सपोर्ट। अगर उनके पास कुछ था तो वो थी तन्हाई और शूल की तरह चुभते वो अनुभव जो बार बार उनके दौर के खत्म होने का एहसास करा रहे थे। एक बार एक राजनीतिक समारोह से फारिग होकर जब वो वापस मुंबई आने के लिए एयरपोर्ट में इंतजार कर रहे थे तो सारी सीटें भरी थी और राजेश खन्ना अपने लगेज के साथ खड़े हो गए, मगर ना तो किसी ने उनको तवज्जो दी और ना ही किसी ने सीट को ऑफर किया। मजबूरन काका को अपने सूटकेस पर बैठना पड़ा। 18 जुलाई 2012 को उनके बंगले की खामोशी गमगीन हो गई और राजेश खन्ना के साथ एक ऐसे युग का अंत हो गया जो बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। कहते हैं मुंबई की सड़कों से जब उनका आखिरी सफर शुरू हुआ तो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युग को अंतिम विदाई दी, जो युग ना तो पहले कभी आया और ना कभी आएगा।